नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 5 धरती की शान इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता के कवि हैं पंडित भरत व्यास जी, जो कि जाने माने गीतकार हैं। इनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे गीतों की रचना की। इनके गीत फिल्मों में भी थे। इनकी 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी में इस गीत को लिया गया था। आप सभी को पता है कि यहाँ पर इस धरती की शान काव्य में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने गजब के साहस के साथ का परिचय भी दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर जल, स्थल, आकाश सभी में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुआ है। पहले यह कहा जाता था कि चांद पर जाना है, पर आज मनुष्य ने चांद पर जाकर इस कथन को सार्थक कर दिया है। इस कविता में मनुष्य की जो अद्भुत शक्तियाँ हैं इनके बारे में बताया है। वह कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हो गया है। उसके लिए कोई भी कार्य असफल नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। इसी काव्य की भावना में, इसी से यह मनुष्य की महानता को दर्शा रहा है। तो आज हम पढ़ते हैं काव्य भरत व्यास जी का धरती की शान। मनुष्य के लिए कह रहे हैं, धरती की शान तू भारत की संतान, तू धरती की शान है, भारत माता का पुत्र है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो तुम्हारी मुट्ठियों में तूफान बंद पड़ा है। तुम में तूफान को अपने वश में करने की भी ताकत है। इसीलिए मनुष्य तुम बड़े ही महान हो। कवि यहाँ भारत माता के पुत्रों से भारत के विकास की गाथा का गान करते हैं। वो कहते हैं कि तुम भारत की संतान हो, तुम इस धरती की गौरव हो, तुम्हारी मुट्ठियों में तूफान बंद है और तुम सबसे ज़्यादा महान हो। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अगर तुम चाहो तो पर्वतों और पहाड़ों को तोड़कर उनमें से भी रास्ता बना सकते हो। तुम चाहो तो नदियों के मुंह को मोड़कर यानी नदियों का राह भी बदल सकते हो। और वैसा आज मनुष्य ने सार्थक करके ही दिखाया है। हिमालय की पहाड़ियों पर जाना, हिमालय या कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बीच पहाड़ों में से सुरंग बनाकर रेलवे मार्ग भी बना दिया है। यहाँ तक कि राजस्थान जैसे रेगिस्तान प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से नहर को वहाँ तक पहुँचा दिया है। तो वह चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकता है और नदियों के मुंह को भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। पहले किसान खेती के लिए प्राकृतिक संपदाओं पर ही निर्भर रहता था, लेकिन अब माटी से अमृत निचोड़ना यानी अपनी फसलों में वो ज़्यादा पैदावार कर सकता है रासायनिक उर्वरकों की सहायता से। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। पहले धरती और आकाश मिल नहीं पाते थे, लेकिन अब विमान सेवा और वायुसेना इनके द्वारा धरती और आकाश को भी जैसे मिला दिया है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तुझे अमरता का वरदान मिला है और तुझ में स्वयं भगवान का वास है। यानी जिस तरह से भगवान इस पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं, तो तुम इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए और भी नए नए निर्माण कर रहे हो। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। तुम्हारी आँखों में तुम्हें जब गुस्सा आ जाता है तो तुम में भूचाल जैसी ताकत आ जाती है, यानी तुम में ऐसी शक्ति आ जाती है जैसी भूकंप में होती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, यानी तुम्हारी छाती में महाकाल रूपी शिव छिपे हुए बैठे हैं। जिस तरह शिव को इस सृष्टि का विनाशकर्ता कहा जाता है, उसी तरह तुम चाहो तो इस सृष्टि का विनाश भी कर सकते हो। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। यानी तुम पृथ्वी के पुत्र हो और तुम्हारा हिमालय जैसा दिमाग है। जिस तरह हिमालय ऊंचा है उसी तरह तुम्हारा दिमाग भी ऊंचा है। लेकिन अगर तुम क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दो तो वही असर होगा जिस तरह शिव के तांडव का
असर होता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि शिव के तांडव करने पर पृथ्वी का विनाश होगा। शिव अपनी तिरछी भौहें करेंगे तो पृथ्वी का विनाश होगा। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि तुम भी अगर क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दो तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव का होगा। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। निज यानी खुद को, स्वयं को तू पहचान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में यानी तुम्हारे अंदर इस युग की ललकार है और तुम्हारे में इस युग की आवाज़ है। इसलिए तुम अपनी आवाज़ को पहचानो और इस संसार का भला करने के लिए आगे आओ। गतिवान सा धीर तू है अग्नि, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तुम में धरती जैसा धीरज है, धीर यानी धीरज। तो धरती जिस तरह धीरज रखती है, देखिए हम सब धरती पर रहते हैं, बराबर। धरती पर ही तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, लेकिन फिर भी धरती हम सबको समानता के भेद के साथ रखती है। तो जिस तरह धरती धैर्य रखकर, धीरज रखकर हम सबको रखती है, वैसे ही तुम भी धीरज रखो। तू है अग्नि सा वीर, तुम में आग जैसी शक्ति है। जिस तरह आग अपनी तेज लपटों से सभी को जला सकती है, उसी तरह तुम अपने क्रोध की ज्वाला से सभी को जला सकते हो। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी तुम चाहो तो तुम काल यानी मृत्यु को भी रोक सकते हो। और आज के ज़माने में ये संभव हो चुका है। डॉक्टर अगर इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर तुरंत उपचार करके मृत्यु को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो पाप की विनाश लीला भी रुक जाएगी और मनुष्य जो है वो पशु बनने से भी रुक जाएगा। पशुता यानी मनुष्य का पशु जैसा व्यवहार। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तुम में देवगुरु जैसी बुद्धिमानी है। देवगुरु कहा जाता है बृहस्पति को। ऐसा कहा जाता है कि वह देवताओं के गुरु हैं और उनके अंदर सबसे ज़्यादा बुद्धि है, तभी देवता हर कार्य में उनकी सलाह लेते हैं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जैसी तुम में बुद्धि है और तुम पवन की तरह गतिशील हो। हवा हमेशा बहती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। तो जिस तरह हवा बहती रहती है वह उसी प्रकार तुम भी हमेशा आगे बढ़ते ही बढ़ते रहते हो। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखते हो। तो इस तरह मनुष्य तुम बड़े ही महान हो। अब यहाँ पर हमें इसके शब्दार्थ समझने हैं। शान यानी वैभव या गौरव, मुख यानी प्रवाह या वेण, नदी का मुख यानी नदी का प्रवाह, धरती यानी पृथ्वी और धरा, अंबर यानी आकाश और नभ, ज्वाल यानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, भाल यानी कपाल या ललाट, भ्रुकुटी यानी भौहें, काल यानी समय, मतिमान यानी बुद्धिमान। तो मित्रों, आज हमने इकाई 5 धरती की शान इस काव्य पाठ का पठन किया, इसे पढ़ा और समझा। धन्यवाद।